गुड मॉर्निंग क्लास। आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की हमारी सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने एनिमल टिश्यू न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और न्यूरॉन काम कैसे करता है। आज हम पढ़ेंगे एक्शंस के बारे में। हमारे बॉडी में जो एक्शन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं: वॉलेंटरी एक्शन, इनवॉलेंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंटरी एक्शन वो एक्शन जो हमारी स्वयं की इच्छा से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोलना, लिखना, दौड़ना, भागना, ये सारे वो काम हैं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं या हम स्वयं इन्हें कंट्रोल करते हैं कि कब मुझे लिखना है, कब मुझे बोलना है, कब मुझे चुप रहना है। तो ये वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है हमारा फ्रंट ब्रेन, ये वाला। आपने सुना भी होगा कि ज़्यादा देर तक हम जब सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमारे यहाँ दर्द होता है सर में। तो ये फ्रंट ब्रेन का काम है। थिंकिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, ये सारे काम हमारे वॉलेंटरी काम होते हैं। दूसरे हैं इनवॉलेंटरी काम। इनवॉलेंटरी काम मतलब जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे सांस लेना, क्या हम अपनी सांस स्वयं रोक सकते हैं? नहीं, कुछ देर के लिए रोकते हैं, लेकिन फिर हमें अल्टीमेटली लेनी पड़ती है। ना हम अपने दिल को धड़कने से रोक सकते हैं, ना हम अपनी किडनी को फंक्शन करने से रोक सकते हैं, ना हम अपने लीवर को रोक सकते हैं, ना हम अपनी पलक झपकने को रोक सकते हैं। तो ये सारे वो काम हैं जो इनवॉलेंटरी हैं, जो होने ही हैं, जो होंगे ही, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इनको कंट्रोल करता है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, यानी कि बीच वाला ब्रेन और पीछे वाला ब्रेन। इन दोनों ब्रेन का काम है इनवॉलेंटरी काम को कंट्रोल करना। तीसरा आता है एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब वो काम जो हमने या तो हमसे बाय मिस्टेक हुआ या इंटेंशनली हमने किया, लेकिन उसका रिवर्स एक्शन हमें प्राप्त हुआ। जैसे मैंने किसी गर्म चीज को छुआ और अचानक से हाथ पीछे खींचा, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। या किसी ने अगर चांटा मारने की कोशिश करी तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए हाथ ऊपर उठाया, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अब हम बात करते हैं आगे कि नर्व जो है हमारी दो टाइप की हो गई। एक नर्व स्पाइनल नर्व और दूसरी होती है क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व हमारी बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और शरीर के अलग अलग हिस्सों तक जाती है, जबकि क्रेनियल नर्व ब्रेन से ऑरिजिनेट होती है। और ये तीन टाइप की होती है: सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। सेंसरी का काम मैसेज लेके जाना, मोटर का काम ब्रेन से मैसेज लेके आना, और मिक्स का काम होता है जो सिंगल नर्व दोनों काम करे। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन का कि फर्ज कीजिए किसी ने गरम फ्राई पैन को टच किया, तो जो रिसेप्टर मसल्स थी वो ब्रेन तक मैसेज, सेंसरी नर्व ब्रेन तक मैसेज लेके जाएंगी। यहाँ एक रिले न्यूरॉन कनेक्टेड होगा। रिले न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जो सेंसरी और मोटर नर्व को कनेक्ट करता है। तो यहाँ से मैसेज इसको पास होगा और वो पास करेंगी मोटर नर्व को। तो ब्रेन ने इंटरप्रेट किया कि भाई जिस चीज को आपने टच किया है वो बहुत ज्यादा गर्म है, और उन्होंने तुरंत मोटर नर्व को मैसेज दिया कि जाओ मसल्स को बोलो कि हाथ अपना पीछे खींचे। तो ये काम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, आपको पता भी नहीं चलता कितनी जल्दी ये काम हुआ। सेकंड से भी कम समय लगता है किसी चीज़ को छूने में और हाथ पीछे हटाने में। ये जो पूरा प्रोसेस बना, ये जो आर्क बनी, एक आर्क शेप का जो ये बना, ये कहलाती है रिफ्लेक्स आर्क। इसको कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। और ये जो एक्शन हुआ इसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन काम क्या है कि जब हमारी सेंसरी मसल्स या रिसेप्टर मसल्स किसी चीज को टच करती हैं और ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचता है, ब्रेन इंटरप्रेट करता है और मोटर नर्व को मैसेज देता है कि अपनी मसल्स से काम करवाओ और उनसे हाथ पीछे खिंचवाओ। तो वो हमारा रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। अब आप देखो, हम पता करते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, आखिरकार ये बना हुआ कैसे है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में मेनली दो पार्ट है, एक सीएनएस और एक पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना हुआ है, यानी कि उसमें मेनली दो ही चीजें हैं, एक ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं हम, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। जबकि पीएनएस में हम पढ़ते हैं नर्व्स के बारे में, जिसमें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती हैं। तो
ये हमने जो है 2 सेक्शंस में बांट रखा है, एक CNS में और एक PNS में। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो है हमारा ह्यूमन ब्रेन, कि आखिरकार जो इंसान का दिमाग है वो कैसे बना हुआ है। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन। जो ह्यूमन ब्रेन है वो मेनली 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो हमारा फ्रंट ब्रेन, अग्र मस्तिष्क जिसे हम कहते हैं, जो आगे वाला भाग, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और स्पेशल होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब कि ये बहुत ज़्यादा घना बना हुआ है, जटिल बना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, स्पेशल है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल है। दूसरा, इसका काम क्या है? थिंकिंग और कंट्रोल वॉलंटरी मसल्स, यानी कि एक तो सोचने का काम और दूसरा जितने भी वॉलंटरी काम है, चलना, बोलना, खेलना, कूदना, ये सारे कंट्रोल किसके हाथ में है? ब्रेन के हाथ में। मेमोराइजिंग, चीज़ों को याद रखने की जो पावर है, जिसको भी ये याद रखना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है, वो भी हमारा फ्रंट ब्रेन है। तीसरा, इसमें पूरी बॉडी से अलग अलग इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना और उनको कंक्लूड करके अपनी ब्रेन में संभाल के रखना। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी चीज़ देखते हैं, मार्कर देख रहे हैं, तो देखते ही समझ आ जाएगा कि मार्कर है, तो इसका मतलब ब्रेन ने पहले इसकी इमेज को तैयार करके ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर कर लिया, और बाद में हमें जैसे ही हम इसको देखेंगे तो हम रिजल्ट अपने आप फटाफट निकाल के बता देंगे कि भाई जो हम देख रहे हैं वो हमारा मार्कर है। दूसरा आता है मिड ब्रेन। जैसे कि मिड ब्रेन हमने पहले भी बताया कि भाई ये इनवॉलंटरी मसल्स को या इनवॉलंटरी काम जितने भी हैं उनको कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन का काम जितने भी इनवॉलंटरी काम है उनको। हाइंड ब्रेन ये भी इनवॉलंटरी को करता है, लेकिन ये 3 पार्ट का बना हुआ है। एक है सेरिब्लम, जिसका काम है हमारी बॉडी को बैलेंस करना, चलते समय गिर ना जाना, पेन उठाना, जितने भी बैलेंसिंग वाले काम है, किसी भी चीज़ को संभाल के उठाना, ये सारे काम सेरिब्लम के हैं। दूसरा है मेडुला, जो कि हमारा बीपी कंट्रोल करना, भूख प्यास, ये सारे काम हमारे मेडुला ही कंट्रोल करता है। ये भी सारी इनवॉलंटरी मसल्स का ही काम देखता है कि भाई कब भूख लग रही है, कब क्या करना है। पॉन्स ऑफ वेरोली या पॉन्स इसको हम बोलते हैं, इसका काम रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, इन सब को कंट्रोल करना, हमारा सांस लेना, वॉमिटिंग को कंट्रोल करना कि भाई वॉमिटिंग कब आनी है, कब नहीं आनी है, इन सब चीज़ों का कंट्रोल जो है पॉन्स के पास है। तो ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है, जिसके अलग अलग 3 हिस्से हैं, और 3 हिस्सों का क्या क्या काम है ये हम इसमें पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो ब्रेन है वो कैसे कवर्ड है और इससे आगे का। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।